नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। राजनीति की खबरों का मतलब सिर्फ नेताओं के बयान, नेताओं के विवाद नहीं होते। सबसे बड़ी राजनीतिक खबर होती है वो जिसका असर आम जनता पर पड़ता है, आम आदमी पर पड़े, जिस असर के कारण बड़े बड़े राजनीतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। और इसीलिए जनता से जुड़ी असली खबरों का समय शुरू हो चुका है। आज पहली तारीख है, पुराना विज्ञापन का जिंगल है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। लेकिन दिसंबर की पहली तारीख पर महंगाई के झटकों ने खुश होने का हमें कोई कारण नहीं दिया है और इसीलिए आज सबसे पहले जनता पर महंगाई का बोझ डालने की नीतियों के विरुद्ध आप दस्तक दीजिए। जहां महंगाई से 14 साल लड़ते लड़ते माचिस की एक डिब्बी भी हार गई। महंगाई खाते में घुस जाएगी। पैसा बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाकर खर्च करेंगे तो महंगा पड़ेगा। सोचा अगर आपने कि चलो घर पर टीवी देख लें तो रिचार्ज की महंगाई आज से जोड़ लीजिएगा। इसके बाद भी अगर सोचे कि चलो फोन पर ही बात कर लेते हैं तो वहाँ भी महंगी कॉल पड़ेगी। अंत में सोचने लगे कि छोड़ो सब कुछ, भगवान का दिया जलाओ, तो माचिस से दीप जलाना भी महंगा है पहली तारीख से। इसीलिए दस्तक देकर पूछना आपको जरूरी है, महंगा है जीना खाना, ये कैसी पहली तारीख है। माचिस जलाना बच्चों का खेल नहीं कहकर ऐसे ना जाने कितने ट्रिक आपने भी किए होंगे। दिसंबर की पहली तारीख को माचिस को भी महंगाई के बारूद ने सुलगा दिया। एक माचिस ही तो थी जो महंगाई का अंधेरा आने पर भी लगातार अपनी कीमत किसी तरह कंट्रोल करके जनता की जिंदगी में महंगाई से राहत की रोशनी लाती थी। एक माचिस ही तो थी जो लगातार महंगाई से अपनी क्षमा के दम पर लोहा लेती आ रही थी। महंगाई की चिंगारी से ये माचिस भी आखिरकार हार गई, जल गई, फना हो गई। माचिस भी दिसंबर की पहली तारीख से दोगुने दाम पर बिकने लगी। 14 साल से 1 रुपए में बिकते आकर महंगाई से लड़ती आ रही थी माचिस। आखिरकार लगातार कच्चा माल महंगा होने के कारण 2007 के बाद अब 2021 के दिसंबर की पहली तारीख को माचिस को देश में महंगाई के आगे झुलसकर सरेंडर होना पड़ा। मोहल्ले के पनवाड़ी की दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक बिकने वाली माचिस, भगवान के मंदिर के दिए, मज़ारों की अगरबत्ती, चर्च की कैंडल जिस माचिस से जलती आई, गांवों में चूल्हा और कई घरों में गैस स्टोव जिस माचिस से जलाया जाता रहा, वो माचिस महंगाई की हवा के थपेड़ों को लगातार झेलती रही। इतना झेली कि 1950 में 5 पैसे की जो एक डिब्बी माचिस आती थी 10 साल बाद जाकर 10 पैसे की हुई थी। 1970 में जाकर 5 पैसे और दाम बढ़े थे। 1994 में जाकर महंगाई से माचिस की कीमत 50 पैसे करनी पड़ी थी। 13 साल बाद जाकर 2007 में माचिस की कीमत 2 गुनी 1 रुपए हुई और अब फिर 14 साल बाद कच्चे माल की बढ़ी कीमतों ने माचिस को 2 गुने दाम का 2 रुपए का कर दिया। इस बात पर तो रिसर्च होनी चाहिए कि महंगाई से आखिर लड़ने का कौन सा फॉर्मूला इतने वक्त तक माचिस बनाने वाले लोग अपनाते रहे ताकि दूसरे लोग कुछ सीख माचिस से ही ले लें। क्योंकि देश में कमर्शियल सिलेंडर तो महंगाई झेल ही नहीं पाता, दुबक जाता है हर बार। 11 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 768 रुपए महंगा हो चुका है। दिसंबर की पहली तारीख से महंगाई से इतना खुश हुआ है कि फिर से 100 रुपए दाम बढ़ गए। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2101 रुपए है, मानो महंगाई का शगुन लिफाफे में भर कर ले जाना हो। महंगाई पर पहले सरकारें हिल जाती थी, अब सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। महंगाई पर दिल्ली में युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद का घेराव महंगाई के मसले पर महिला कांग्रेस कर चुकी है। महिलाएं अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, इनकी जो गलत नीतियां हैं वो अभी पानी सिर के ऊपर निकल रहा है। महंगाई तो जनता की बचत पर भी पानी फेर रही है। जहां बैंकों की कैंची ने महंगाई में आटा गीला वाली हालत की, पहली तारीख से यह झटका भी लगा। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को अब सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज दर मिलेगी। 1 दिसंबर से ब्याज दर घटकर 2.80% हो गई। यहाँ महीने की पहली तारीख को जनता की बचत पर भी संकट है और पिछले महीने की पहली तारीख को मध्य प्रदेश के मंत्री महंगाई के सवाल पर बमक गए थे। पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी,
क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। हाँ, कुबेर का खजाना खुला है आम आदमी का, तभी तो फोन पर बात करने से लेकर घर पर टीवी देखना भी महंगा हो गया पहली तारीख से। पहली तारीख आने के साथ ही अब SBI के क्रेडिट कार्ड धारक को EMI ट्रांजैक्शन के लिए 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस और उस पर टैक्स चुकाना होगा। जियो के रिचार्ज प्लान करीब 21% तक महंगे हो चले हैं। कई चैनल्स के लिए DTH रिचार्ज में अब 35 से 50% तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? क्या आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। महंगाई का पहिया महीने की पहली तारीख से चलना शुरू हो चुका है। जहां पैसा खर्च करने पर भी महंगाई है और पैसा बचाने पर भी, तो कैसे गाएगी जनता कि खुश है जमाना? आज पहली तारीख है। आज तक ब्यूरो। इतनी महंगाई में आप सोच सकते हैं कि किसी टीचर का सिर्फ दिन के 200 रुपए में घर कैसे चलता होगा। पंजाब में 18 साल से अस्थायी बनाकर छोड़ दिए गए शिक्षकों के अधिकार की दस्तक देना इसीलिए आज जरूरी है। पंजाब में 3 महीने के भीतर चुनाव हैं। कई चुनावों में पंजाब के 13,000 अस्थायी शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा हुआ, लेकिन वादा कभी पूरा नहीं हुआ। उन्हीं शिक्षकों पर सितम करते हुए विधायकों, मंत्रियों के रिश्तेदारों पर नौकरी और नियुक्ति का करम किया। एक शिक्षक जिन्हें ऑटो चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, एक टीचर जिनके हाथों में बच्चों की किताब होनी चाहिए, वो ईंट उठाकर मजदूरी करने को लाचार होते हैं। सर मजबूरी सारा कुछ करवाती है। एक बाल्टी आज आपको बताएगी किसने शिक्षकों को वर्षों से वादा खिलाफी के अंधेरे में रखा है। वो टीचर जो महीनों से अपने हक की लड़ाई के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर बैठे हैं, जिनसे बात करने का जरिया बनती है एक बाल्टी। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। शिक्षक जिन्हें 18 वर्ष से जीने लायक पैसा भी नहीं दिया जाता। अध्यापक का ही भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो बच्चों का कैसे कर सकता है? ये वो टीचर हैं जिन्हें सरकार बनने पर परमानेंट करने का वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें अब स्थायी करने का वादा पंजाब के नए कैप्टन यानी मुख्यमंत्री चन्नी भी करते हैं। ये वो शिक्षक हैं जिनकी हर समस्या का समाधान करने का वादा पंजाब में सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल ने किया है। वादा खिलाफी को लेकर के सरकार जब जनता के निशाने पर हो तो विपक्ष को भी मौका मिल जाता है कि वो सरकार पर आक्रामक हो और उन्हें घेरे। बीते दिनों हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब आए और मोहाली में उन शिक्षकों से मुलाकात की जो अपनी जान को जोखिम में रखकर इस ऊंची पानी की टंकी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि 2011 में 646 फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स जिनकी नियुक्ति होनी थी, आज 2021 तक वो मामला क्यों अटका पड़ा है। शारीरिक शिक्षकों को नौकरी देने का मामला ऐसा लटका कि डिग्रीधारी होने के बावजूद भी बेरोजगारी की बीमारी पाए नौजवान पानी की टंकी पर महीनों से चढ़कर आंदोलन करते हैं, जान जोखिम में डाले हुए। इनसे बातचीत करने का जरिया ये बाल्टी बनती है। मोहाली में संवाददाता आशुतोष माइक रखकर ऊपर भेजते हैं। ऊपर बैठे नौजवान गगनदीप बताते हैं। माँ बाप ने पैसे लगा के पढ़ाया पहले, ठीक है, उसके बाद अब पंजाब सरकार ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि क्या करें सर, ऊपर बैठना पड़ा, मजबूरी हो जाती है सर। शौक के लिए तो हम यहाँ बैठते नहीं है ना, तो इतनी मजबूरी है कि अब क्या करें, गवर्नमेंट जॉब को लेके ऊपर बैठना पड़ा। मजबूरी में ही इस बेटी सिमी को भी पंजाब में पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा है, जिसने शादी के बाद हर त्योहार यही मनाकर इंतजार किया है कि सरकार पंजाब की इन युवाओं की मांगों को सुनेगी, अपना वादा निभाएगी। अगर हमारा हक मिलेगा तो तुरंत नहीं मरना मंजूर है, ऐसे मैं तो नहीं जाऊंगी घर, मैं बोलते ही हूँ घर पे। और मेरी शादी को भी 8 महीने हुए हैं सर, तो मैंने यहाँ पे सारे त्योहार, दिवाली, करवा चौथ यहीं पे था मेरा सब कुछ, टंकी पे।
पंजाब में शिक्षकों के साथ सरकारी छल होता आ रहा है और विधायकों के पुत्र पुत्रियों पर कृपा बरसती है। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के बेटे गगनदीप सिंह को राज्य सरकार की बिजली कंपनी में 2 साल के लिए निदेशक पद दे दिया गया है। नवंबर में मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार महेंद्र सिंह केपी को कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं दी गयी। नवंबर में ही पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह लेहल को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया। सितंबर में कैबिनेट मंत्री रहे गुरप्रीत कांगड़ के दामाद गुलशेर सिंह को आबकारी इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्ति दे दी गई। जून में कांग्रेस के नेता राकेश पांडे के बेटे भीष्म पांडे को राजस्व विभाग में सरकारी कृपा के आधार पर तहसीलदार बना दिया गया। लेकिन जिन हाथों से बच्चों के भविष्य की नींव पड़नी चाहिए, उन्हें पंजाब में सरकार ने दूसरों के घर की नींव तैयार करने वाला मजदूर बनाकर छोड़ा है। जिन्हें निर्माण करना होता है बच्चों के भविष्य का, वो ईंट चुनकर बिछा रहे हैं। जिन्हें बच्चों को तमाम विषयों का ज्ञान देना है, मजबूत करना है राष्ट्र के भविष्य को, वो मजदूर बनकर सीमेंट मोरंग बालू लगाकर 3 एक का मसाला बना रहे हैं। जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं ईंट उठाते हुए, ये मनीष शर्मा हैं। ये पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं। मनीष मास्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ ही कंप्यूटर का एडवांस कोर्स भी किया हुआ है। टीईटी और पढ़ाने के लिए जो डिग्रियां चाहिए वो सारी हैं, लेकिन यहाँ पर वो मजदूरी कर रहे हैं। वजह जानते हैं क्या? क्योंकि नौकरी परमानेंट नहीं है। 6,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, यानी 200 रुपये प्रतिदिन की। यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनकी दिहाड़ी 450 रुपये है। अस्थायी शिक्षक के तौर पर मजदूर से भी कम भत्ते के नाम पर टरकाए जा रहे मनीष शर्मा जैसे हजारों लोग पंजाब में परेशान हैं। मनीष इसीलिए घर चलाने को पहले ऑटो चलाए, फिर आटा चक्की पर काम किए, अब स्कूल में पढ़ाते भी हैं, घर चलाने को मजदूरी भी करते हैं। ठेकेदार 500 रुपया देते हैं मेरे को। 500 रुपये दे रहे हैं, दिहाड़ी का दे देते हैं सर। ये जानते हैं कि आप टीचर हैं? जी सर, ये जानते हैं सर। ये तो मेरे को रात को मिट्टी वगैरह डालने के लिए भी दिहाड़ी दे देते हैं सर। यही हाल ऑटो स्टार्ट करते आपको दिख रहे पठानकोट के अस्थायी शिक्षक करतार सिंह का है, जिन्हें सरकार सिर्फ महीने के 6,000 रुपए देती है। पेट पालने को डिग्रीधारी टीचर को ऑटो चलाना पड़ता है। सुबह पहले करतार सिंह अपने अस्थायी टीचर होने का कर्तव्य निभाते हैं। शाम को सवारियों को ऑटो में बैठाकर उनके घर पहुंचाकर अपना परिवार का पेट भरते हैं। हर रोज लोग ते मेरे ख्याल एक जन्म तो बाद एक बार मरते हैं, पर मेरे वर्गेदार हर रोज मरते हैं क्योंकि जरूरतां पूरियां होंदियां नहीं, जरूरतां दे करके हर रोज मरना पैंदा है। रोज रोज मरण वाली जिंदगी जीते ये पंजाब के 13,000 अस्थायी शिक्षक हैं। उनमें से एक है मीरा रानी। मोहाली के स्कूल में रोज इनका आधा दिन बच्चों को एक स्थायी शिक्षक की तरह पढ़ाने में बीतता है, लेकिन वेतन के नाम पर टीचर नहीं वॉलंटियर बोलकर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या ये जिंदगी मजबूरी की है? सवाल आशुतोष मिश्रा का सुनकर बच्चों को जिंदगी में मजबूत रहने का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षक टूट जाती हैं। बहुत मजबूरी की जिंदगी काट रहे हैं, बहुत ज्यादा से। साडे हक आवाज दो, पंजाब सरकार हाय हाय। इन्हीं आंसुओं से अब इंसाफ का इंकलाब लाने के लिए पंजाब में पिछले 6 महीने से अस्थायी टीचर मोहाली में शिक्षा विभाग के सामने धरना दे रहे हैं। 16 जून से अपने अधिकारों को लेकर के ये शिक्षक यहाँ मोहाली में धरने पर बैठे हैं। मांग इतनी सी है कि कई सालों से, 1 दशक से भी ज्यादा समय जिन्होंने पंजाब में शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें परमानेंट कर दिया जाए और कम से कम जो गुजारे भत्ते के लिए, जरूरतें पूरा करने के लिए जो तनख्वाह होती है वो इन्हें जरूर मिले। पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कच्चे अध्यापक पक्के करो पक्के करो पक्के करो। पिछले 18 सालों से हम सिर्फ 6,000 में काम कर रहे हैं और पे 6,000 नहीं, किसी की 5 भी है। 6,000 रुपए एक महीने की पर महीना 6,000। आप जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको कितनी मिलती है? उनकी तो 50 प्लस है सर, 60 भी है, 70 भी है। तो आप 10% पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डबल एमए वाले कितने हैं? आप सब डबल एमए हैं। टीईटी वाले कितने हैं? टीईटी वाले। बीएड वाले कितने हैं? एक बार बीएड वाले हाथ उठाएं। ये सारे बीएड वाले हैं।
ये शंका आपके मन की दूर हो गई होगी कि इन शिक्षकों के पास कोई कम डिग्री है। ये डिग्रीधारी भी हैं, योग्य भी हैं, बस राजनीति में बार बार पक्का करने के नाम पर इस्तेमाल करके किनारे कर दिए गए हैं। हमने MA B.Ed की है, PGDC की, NTT की है। इतना करने के बावजूद भी हमें वो काम करने पड़ रहे हैं जो एक मजदूर भी नहीं कर पाता। जिंदगी जीने पर मजबूर हैं हम, बंधुआ मजदूरों से कम नहीं है किसी से। इसीलिए आपका दस्तक देना जरूरी है, ताकि सत्ता के लिए वादे करके उन्हें भुलाने वालों की कीमत किसी योग्य को कभी न उठानी पड़े, किसी पढ़े लिखे बेटे को मजदूरी करके घर न चलाना पड़े, चुनावी वादों को पूरा करने की गारंटी हो। आशुतोष मिश्रा, मोहाली, आज तक। बिहार में एक आंख फोड़वा कांड वर्षों पहले हुआ था, जिस पर फिल्म गंगा जल बनी थी, और इस बार फिर से आंख फोड़ने वाली घटना हुई है, और वो भी अस्पताल के भीतर, जहां एक ही दिन में 65 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में ऐसी लापरवाही हुई जिसने 25 लोगों की आंखें खराब कर दी। कई लोगों की आंख निकालनी तक पड़ गई है। क्या ये सरकारी फंडिंग के लालच में हुआ है? करीब 1 बजे हमको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। आँख से जो है पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा। हम लोग का अगर आँख खराब हो गया तो हॉस्पिटल वाले को दायित्व बनता है कि हम लोग का मुआवजा उठाए। उत्तर बिहार में आंख के सबसे बड़े निजी अस्पताल मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसने आम आदमी की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। 22 नवंबर को आंखों के इस अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगता है। 65 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। दावा है कि 25 लोगों की आंख गलत ऑपरेशन के कारण खराब हो गई। लापरवाही के कारण अब तक 7 लोगों की आंख निकालनी तक पड़ गई है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। सोमवार को ऑपरेशन हुआ। पर ला करके बोले कि नहीं आँख निकालना होगा, इंस्पेक्शन हो गया इसमें। बुधवार को हम लोग आए थे। ये लोग बहला फुसला कर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिल ले। साथ में उमाशंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा। दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए। उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे आँख खराब हो गया। डॉक्टर बोला कि आँख बचने वाला नहीं है, आँख का अल्टर ऑपरेशन हो गया है, इसी आँख को निकलवाना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ से आके मुजफ्फरपुर में हम आँख को डॉक्टर निकाला यहाँ पर। अब जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनी है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। ओपीडी को बंद किया गया है। सवाल है कि आंख खराब होने का कारण क्या है? क्या लापरवाही हुई? दावा है कि यहाँ पर एक ही डॉक्टर ने एक ही दिन में 65 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। क्या इसी कारण गड़बड़ी हुई? क्या ऐसा कोई डॉक्टर कर सकता है? एक डॉक्टर 65 ऑपरेशन एक दिन में कर सकता है क्या? नहीं, नॉर्म के अनुसार नहीं करना चाहिए। जब नहीं कर सकता तो एक ही डॉक्टर ने कैसे 65 लोगों का ऑपरेशन कर दिया? पीड़ित लोग बेहद गरीब परिवार के हैं। विपक्ष के नेता अब इन्हें मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, आज तक।